नमस्कारम। तो ज्योग्राफी कक्षा 10 का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो चैप्टर है उसका पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो कुछ पॉइंट्स हम देंगे। पहले हम शुरू कैसे करेंगे, हम शुरू कुछ इस तरह करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो बैकबोन है हमारे डेवलपमेंट का, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये बात लिखेंगे। अब क्यों है उसके कारण हम देना शुरू करेंगे। पहला कारण देंगे, देखिए अब सोच के हम लोग कुछ इंट्यूशन से कारण बनाएंगे। पहला कारण होगा कि हमारे जो कंट्री का बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होता है वो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। अब यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट दे सकते हैं। पहला पॉइंट देंगे आप कि मॉडर्नाइज कैसे करते हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको और इंक्रीज़ करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको और एफिशिएंट बनाएंगे, है कि नहीं। HYV शीट्स लाया तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा और वेज जो नए आए उससे इफ़िशियंसी बढ़ा। पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया कि जो अब देख रहे हैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंस है। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही आश्रित हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का शुरू में ये एम था कि वो वहाँ से कुछ जॉब्स को हटाकर अपने यहाँ जॉब देगा। तो वहाँ पर हेवी डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर पे वो कम होगा, ठीक है। उससे और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगा, नहीं तो ऐसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसी बात से अब जोड़ेंगे, वहाँ पे जॉब्स का हुआ तो जॉब से अब तीसरा पॉइंट कनेक्ट करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको माना गया था कि ये प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है। मतलब किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो मेन बेसिक चीज़ होती है वो है कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट साथ ही साथ पॉवर्टी को अगर हमें दूर करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अपने देश में लाना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसका एक एग्जांपल भी दे देंगे कि शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा ये एम था कि वो एरियाज़ जो ट्राइबल एरियाज़ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें अगर हम इंडस्ट्रीज़ बैठा देते हैं तो वो जो रीजनल डिस्पारिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। अब हमें ये डिस्कस नहीं करना हुआ या नहीं, लेकिन इस एम को देना। चौथा पॉइंट ये होगा कि ये शुरू में एम किया गया था कि जो रीजनल डिस्पारिटीज़ हैं उन्हें कम किया जा सकता है किसी कंट्री में, कैसे, तो इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके, ठीक। उसके बाद हम देंगे कि पहले हम लोग क्या ट्रेड करते थे, पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड करते थे और क्लॉथ्स करते थे, सिल्क ऐसे कॉटन का करते थे। और अब जब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगे तो अलग अलग तरह के गुड्स और प्रोड्यूस कर पाएंगे और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल वही है लेकिन वेराइटीज़ ऑफ गुड्स जब प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो एक्सपैंड होगा, उसका रेंज बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट हमारा रेंज बढ़ेगा। अच्छा, जब रेंज बढ़ेगा तो हमें एक और चीज़ मिलेगा, मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज तो हमने किसी कंट्री को कुछ मनी 100 करोड़ का कोई डील, कोई सामान बेच दिया, ठीक है। अब और उससे हमने 50 करोड़ का ही खरीदा तो हमारे पास 50 करोड़ और बचा है, तो वो मनी में चाहे तो पे करे, नहीं तो हम लोग ऐसे मन करे तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो बाद के लिए रख सकते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट्स आ चुके हैं और हम एक और बात लिखेंगे। अब हम 7वां पॉइंट क्या लिखेंगे कि वो कंट्रीज, ये एक यूटोपियन व्यू दे देंगे या एक पहले से इंस्टेंस दे देंगे कि वो कंट्रीज़ जो अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं। 7वां पॉइंट ये देंगे, क्या देंगे कि वो कंट्रीज़ जो अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं। और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इसी चीज़ में है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से जल्दी इंक्रीज़ करे और डाइवर्सिफाई करे। इंक्रीज़ करे मतलब उसकी संख्या बढ़ाए और डाइवर्सिफाई करे मतलब अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ को ले। और 9वां पॉइंट हम दे सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है यही डिटरमाइन करता है कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 9 पॉइंट हुए हमारे पास। एक बार क्विक रिविजन। पहला, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, कैसे इंक्रीज़ करेगा आपका प्रोडक्शन और एफिशिएंसी प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट करेगा। दूसरा कि हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर जो है उसको कम करेगा। तीसरा, ये प्री रिक्विजिट है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक। चौथा कि ये शुरू में एम किया गया था कि जितने भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ब्रिंग डाउन, कम कैसे किया जा सकता है, बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक। पांचवी बात कि हमारे पास जब ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आएगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रेंज है वो और एक्सपैंड हो जाएगा। उससे क्या होगा, छठी बात कि हमारा मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, ठीक।
अच्छा, और जो कंट्रीज़ और जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें पाया गया है कि जो कंट्री जितनी ज़्यादा अपने रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है। और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इसी में है कि वो अपने कंट्रीज़ को जल्दी से जल्दी डाइवर्सिफाई इंक्रीज़ करें और साथ ही साथ डाइवर्सिफाई करें। और नंबर हम दे सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है ये हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ डिटरमाइंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, 9 पॉइंट्स हुए, 5 मार्क्स का ही प्रश्न आएगा। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जो आपको पसंद पड़े वो लिख सकते हैं। अगर इसको लैंग्वेज में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। धन्यवाद।